नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार हल्दर और टीच यूटोपिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बेसिक मैथ की सीरीज में आज हम एक और नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एचसीएफ से। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को शॉर्ट में हम एचसीएफ बोलते हैं। अब हमारी इस सीरीज में हमने आपको फैक्टर्स क्या होते हैं और कॉमन फैक्टर क्या होता है ये हमने पहले भी बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, बेसिक मैथ की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फैक्टर जो होते हैं और कॉमन का मतलब होता है सेम। तो सेम अगर कॉमन फैक्टर हो, किसी दो नंबरों के अगर कॉमन फैक्टर सेम हो तो उनको हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है और अगर उनके फैक्टर सेम आते हैं तो उनको हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब इन्हीं में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से करके देखते हैं। सबसे पहले दो नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने दो नंबर लेता हूं, 12 और 18। मान लीजिए दो नंबर लेते हैं हम। चलिए इसका चेक करते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा। तो अगर हम 12 के फैक्टर देखें तो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? तो 1 तो सबका फैक्टर होता है। उसके बाद अब फैक्टर्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो फैक्टर वो नंबर होंगे जिनके टेबल में ये नंबर आ जाएंगे। जैसे 1 के टेबल में 12 आ जाएगा, दुनिया भर का कोई भी नंबर हो 1 के टेबल में तो आता ही है। 2 के टेबल में भी 12 आता है। उसके बाद 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और उसके बाद सीधा अपने टेबल 12 में आता है। इसी तरीके से 18 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 के टेबल में भी आता है, या 2 के में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, सीधा 9 में आता है और फिर उसके बाद जाके अपने टेबल में आता है। अब ये हो गए 12 के फैक्टर, ये हो गए 18 के फैक्टर। अब मुझे आप देखकर बताइए कि इनमें सबसे बड़ा वो अब कॉमन फैक्टर देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले तो देखिए ये 1 और 1 तो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं इसके। फिर इसके बाद 2 भी आ रहा है कॉमन फैक्टर, 3 भी आ रहा है और उसके बाद 6 आ रहा है। ये 4 हमारे इसके फैक्टर आ गए। अब सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा दिख रहा है हमें इनमें से? तो ऑब्वियसली ये जो 6 है ये सबसे बड़ा फैक्टर है इनके बीच में। और यही 6 जो है यही इन दोनों का क्या है? एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इनका कौन है? 6। लेकिन क्या हम इसको इस तरीके से निकालेंगे? नहीं, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए किया है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ वो कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों नंबरों में सबसे बड़ा हो। कॉमन फैक्टर तो देखिए बहुत सारे आ सकते हैं इनके बीच में, जैसे 1 और 1 यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गए, 2 भी आ गया कॉमन फैक्टर, 3 भी आ गया, 6 भी आ गया। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था उसी को हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको निकालते कैसे? देखिए इसको निकालने के लिए तरीका होता है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, जो इससे जस्ट पिछली वीडियो में ही हमने सीखा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। तो हाउ टू फाइंड एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें करना पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो अलग अलग करके हमें करना हो। यहां पे देखिए कैसे फैक्टराइजेशन करना है, अलग अलग। हमें 12 का अलग फैक्टराइजेशन करना है और 18 का अलग करना है। तो चलिए करते हैं। तो जब 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार में, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार में। इसी तरीके से जब 18 का करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 बार में, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार में। तो हमारे पास 12 के फैक्टर आए कितने? 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर हमारे पास आए 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें पेयर देखने हैं, ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। एक तो ये पेयर मिल गया हमको, मिल गया नहीं मिल गया? अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो एक पेयर गड़बड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एक और पेयर हमको मिल गया। तो 2 पेयर मिल गया ना। अब इन्हीं दोनों नंबर को हमें ले लेना है, यानी इन 2 का एक 2 ले लेना है, इन 3 में से एक 3 ले लेना है। इनका मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा और यही हमारा क्या है? एचसीएफ। इस तरीके से हमें एचसीएफ निकालना होता है। आया आपको समझ में? तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं नंबरों का अलग अलग करके। इस 12 के अलग फैक्टराइजेशन करेंगे, इस 18 के हम अलग फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इनके फैक्टरों में हमें कॉमन चेक करना है कि ऊपर नीचे
जो फैक्टर्स आ रहे हों उनका एक जोड़ा बन जाए, जैसे इसके 2 का और इसके 2 का और इसके 2 का एक जोड़ा बन गया तो इनका एक 2 हमने बाहर ले लिया। ऐसे ही इसके 3 और इसके 3 का एक जोड़ा बन गया, बाहर ले लिया। जहाँ जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। और फिर जो जोड़े बन गए उनमें से एक एक नंबर लेके उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका एचसीएफ मिल जाएगा। तो इतना आसान होता है एचसीएफ निकालना। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो इसी का भाई है, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे लीस्ट आया है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल बेसिकली जब आप टेबल पढ़ते हैं, किसी भी टेबल को अगर मैं बोलूँ, जैसे आपको 6 का टेबल बोलूँ पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ेंगे 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। तो ये मल्टीपल्स है, ये 6 के मल्टीपल्स है। और अगर कॉमन आ जाए, 2 नंबर आपको दिए हों, उन 2 नंबरों में जो कॉमन मल्टीपल आ जाएंगे, जो सेम मल्टीपल आ जाएंगे, उन्हीं को हम कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। जितना ईजी है। अब उन्हीं नंबरों में, जैसे हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखा था कि हम सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे थे, लीस्ट वाले में हमें क्या करना है? सबसे लीस्ट लेना है। जैसे कि अगर हमारे पास 2 नंबर हो, जैसे अगर हम बोले 4 और 6, 4 और 6 का हमको क्या करना हो? एलसीएम निकालना हो। तो समझ आने के लिए मैं आपको बस बना के दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से नहीं निकालते, बस आप समझ लीजिए कि एलसीएम होता क्या है। तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, फिर 32, 36, और ये चलता रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा। इसी तरीके से 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6 होगा, 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 24, उसके बाद 30, 36, उसके बाद 42, 48, और ये चलता ही रहेगा, ये भी ख़त्म नहीं होते। हमने सीखा था कि कॉमन मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होते, फैक्टर्स ख़त्म हो जाते थे, इसलिए वहाँ पे फैक्टर लिमिटेड थे। ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो चलते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको कॉमन क्या नंबर दिख रहे हैं? चलिए मार्क करते हैं। तो देखिए 2 दिख रहे हैं, 12 दिख रहा है, दोनों में आ रहा है, दिख गया। 24 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये 36 दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। अब आप देखेंगे कि ये अगर हम आगे लिखते तो हमें और भी नंबर मिल रहे होते, है ना, और भी नंबर मिलते। लेकिन हमें तो इसीलिए हम जब भी कॉमन फैक्टर का देखते हैं, एलसीएम देखते हैं, तो इसमें लिस्ट नंबर देखा जाता है। अब देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? 12, 24 और 36 में सबसे छोटा कौन सा है? ये 12। तो ये जो 12 आया है, इनका जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। आया आपको समझ में? ये जो मल्टीपल है, ये कॉमन मल्टीपल है, ये सबसे छोटा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको निकालना कैसे है? हाउ टू फाइंड एलसीएम? तो इसके लिए भी हमें वही चीज करनी है। क्या करनी है? प्राइम। इसके लिए भी हमें क्या करना है? आंसर में हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बस यहां पे अब हमें एक साथ करना है। वहां पे हमने दोनों का अलग अलग कर दिया था फैक्टराइजेशन, यहाँ पे हमें अलग अलग नहीं करना है, यहाँ पे हमें एक साथ करना है। तो चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 4 का और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, एक साथ लिखना है यहाँ पे। तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 2 जा, 2 3 जा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा, और 3 बार में होगा नहीं, और फिर 3 से ये डिवाइड हो जाएंगे, ये 1 बार में और ये भी 1 बार में। तो इनके जो फैक्टर है वो कितने आए भाई? इनके जो हमने एक साथ कर दिया तो फैक्टर हमारे पास आए 2 × 2 × 3। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है ना 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4, और 4 3 जा 12, और यही देखिए, यही हमारा एलसीएम आया था। तो इतने आसान तरीके से हमको एलसीएम निकालना होता है। अब फर्क समझ लेते हैं। जब हम एचसीएफ में करेंगे तो हमारे पास जो नंबर होंगे उनको हम अलग अलग निकाल के फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उनके कॉमन नंबर को छांट लेंगे इसी तरीके से। लेकिन जब हम एलसीएम में करेंगे तो हमें दोनों नंबर को एक साथ रखना है, अलग अलग नहीं करना है, एक साथ रखना है, और फिर इनके फैक्टराइजेशन इकट्ठे निकालने हैं, और जो आ जाएंगे बस उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये इतना सिंपल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा। अच्छा, अब एक और बात समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे 2 नंबर थे तो हमने 2 का करा। मान लीजिए अगर 3 नंबर होते हैं, जैसे 4 होता, 6 होता और 12 होता, तो फिर इनके भी हमें एक साथ ही करने होते। लेकिन जब एलसीएम निकालना होता, जब एचसीएफ निकालना होता, तब हम क्या करते? हम अलग अलग करते। 4 का अलग करते, 6 का अलग करते और 12 का अलग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
अब इसी की जो आपने आज सीखा है इसकी कोशिश करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे रैंडम नंबर लिखिए और उनसे एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करिए। तो अगली वीडियोस में हम और भी कुछ टॉपिक सीखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भेजिए जिनको मैथ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये कोई भी देख सकता है, शर्म की बात नहीं है। हमने सीरीज़ ही स्टार्ट इसलिए की है ताकि हर कोई, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उसको मैथ आसानी से समझ में आ जाए और वो बेसिक कैलकुलेशन कर पाए। तो इसी के साथ अब अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को शेयर कीजिए।